हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में अगेन हम डिस्कस करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस। जो भी आपके प्रीवियस पेपर्स के ईडियम्स फ्रेजेस रहते हैं, हम इस लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द ईडियम हिट द ग्राउंड रनिंग। लिखा हुआ है हिट द ग्राउंड रनिंग का क्या मतलब है, इस मुहावरे का क्या मतलब, इन चार ऑप्शंस में देख के आपको बताना है। अब देखो, हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब है कि ग्राउंड में आप भागते, हिट करके भाग रहे हो ग्राउंड को, ठीक है ना। लेकिन जो सेम मीनिंग होगा वो तो आपका ऑप्शन नहीं होगा ना, क्योंकि मुहावरे ईडियम्स का मतलब ही क्या होता है, उसका उल्टा मीनिंग होना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ टू स्टम्बल, स्टम्बल करना, ये तो नहीं होगा। टू बी अनसक्सेसफुल, ये भी नहीं होगा। टू रेस्ट बिफोर स्टार्टिंग, रेस्ट करना, स्टार्टिंग कुछ चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप रेस्ट कर रहे हो, ये भी नहीं होगा। टू स्टार्ट समथिंग विद ग्रेट एनर्जी, कोई चीज़ को आप बिल्कुल नए से स्टार्ट करो एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, उसको बोलते हैं हिट द ग्राउंड रनिंग, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, पहले आपने किसी भी ईडियम को पढ़ना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हिट द ग्राउंड रनिंग वाला ईडियम लिखा हुआ है, इसको आपने पढ़ना है पहले। इसका आपने सिंपल देसी लैंग्वेज में जो मतलब निकलता है आपने वो निकालना है, और ऑप्शंस में उसका उल्टा मीनिंग ढूंढना है, ठीक है ना। बस इसी को कहते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ ऑन क्लाउड नाइन। कहते हैं ना कि आज मैं ऑन क्लाउड नाइन हूँ, इसका मतलब क्या है, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ऑन क्लाउड नाइन। इसका मतलब बच्चे गलत भी लगा के आते हैं, वो सोचते हैं टू बी कन्फ्यूज्ड, लेकिन टू बी कन्फ्यूज नहीं होगा। या टू बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, की किसी खतरनाक सिचुएशन में फंसे हो, ये भी नहीं होगा। टू हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिटी से लिंक नहीं करती, ये भी नहीं होगा। तो टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, आप बहुत खुश हो, आज सातवें आसमान पे हो, आप ऐसे बोलते हो ना हिंदी में भी, तो उसको हम कहते हैं टू बी ऑन क्लाउड नाइन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट ईडियम, व्हाट डज गो द एक्स्ट्रा माइल मीन। अब आपको बोला है कि जो गो दी एक्स्ट्रा माइल्स है, इसका मतलब क्या है। अब देखो, इसको अगर हिंदी पढ़ा जाए तो क्या है कि आप बहुत दूर तक चलेंगे, है ना। अब आप बहुत दूर तक चलेंगे, इसका यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, ये तो नहीं होगा। टू डिले समथिंग, ये भी नहीं होगा, किसी को रोक रहे हो। टू इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर कर रहे हो, ये भी नहीं होगा। तो बचता क्या, टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है ना, कि आपने कुछ ज़्यादा ही एफर्ट पुट किए हुए हैं, ठीक है ना। तो आपका जो ए पार्ट होगा वो ऑप्शन कहलाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स, बॉल इज इन, गेंद तुम्हारे कोर्ट में अब आई है, इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो लिखा टू प्ले अ गेम, ये तो सिंपल सीधी सी बात बोली, ये तो नहीं होगा। टू आर्ग्यू विद समवन, किसी से आपका आर्ग्यूमेंट हुआ, ये भी नहीं होगा। टू टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन पे आप कंट्रोल कर रहे हो, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, इट्स योर डिसीजन नाउ, अब तुम्हारा टाइम है डिसीजन लेने का। दैट क्लियरली मीन्स द बॉल इज इन योर कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ जंप ऑन द बैंड वैगन। जो ये फ्रेज रखा है ना, जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका आपको मतलब बताना है, ठीक है ना। अब देखो, इसका सिंपल मतलब अगर निकल के आएगा ना, इसका देखो यहाँ लिखा है, एक ऑप्शन लिखा हुआ है आपके सामने जंप ऑन द बैंड वैगन के लिए, टू ट्रेवल टुगेदर, कि आप साथ ट्रेवल कर रहे हो, ये नहीं होगा। किसी अपॉर्चुनिटी को आपने मिस कर दिया, वो भी नहीं होगा। टू स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट, ये भी नहीं होगा। देखो, बैंड वैगन का मतलब कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी से निकल के आता है, ठीक है ना। तो टू ज्वाइन अदर्स इन डूइंग समथिंग पॉपुलर, ठीक है। तो बैंड वैगन है, इसीलिए यहाँ पर इसका जो ऑप्शन था वो ए रह गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ईडियम ब्रेक अ लेग मीन्स। अब देखो, हिंदी मतलब क्या निकला, टांग तोड़ना, है ना, एक टांग टूट जाना, ब्रेक अ लेग, है ना। तो इसका मतलब आप नेगेटिव निकाल के आओगे कि टू कॉज ट्रबल या टू क्रिटिसाइज समवन, तो ये नहीं होगा। या देखो, टू लिटरली ब्रेक अ लेग, ये तो सिंपल मीनिंग है ना इसका निकला हुआ, ये भी नहीं होगा। हमें तो पता है कि ईडियम का हमें क्या निकालना होता है, सिंपल इसको समझ के हमें उसका उल्टा मीनिंग निकालना होता है। तो टू विश समवन गुड लक, देखो ब्रेक ए लेग का मतलब है, ये खुद में नेगेटिव है, लेकिन इसका हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। क्या है, टू विश समवन गुड लक, किसी को गुड विश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द ईडियम बीट अराउंड द बश मीन्स। अब इस ईडियम का क्या मतलब है, आपके सामने आप ऑप्शन दे रखे हुए हैं। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन इशू, कि आप किसी मेन मुद्दे से भाग रहे हैं, इसलिए आप क्या करो, आलतू फालतू की बातें बना रहे हो। और बीट अराउंड द बश का मतलब यही होता है ना कि यहाँ वहाँ भटकाना, मेन मुद्दे से यहाँ वहाँ भटकाना। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए ही होगा। सेकंड लिखा, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना, ये नहीं होगा। टू आर्ग्यू ओवर समथिंग स्मॉल, किस चीज़ पे लड़ना, ये भी नहीं होगा। टू सर्च फॉर समथिंग, कोई चीज़ ढूंढना, ये भी नहीं होगा। तो जो ए होगा दैट वुड बी योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्रेज थ्रो इन द टाल मीन्स। टॉवल में कुछ थ्रो कर देना, इसका क्या मतलब होगा। अब आप थ्रो कर रहे हो, है ना, मतलब आपको चीज़ नहीं है ना। तो टू क्लीन अप, क्लीन तो हो गया, साफ करना, ये तो नहीं होगा। टू फाइट बैक हुआ, लड़ना। टू सेलिब्रेट इज टू सेलिब्रेट, मनाना किस चीज़ को, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, टू गिव अप, ठीक है। तो आपका जो होगा ए पार्ट बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ
इन दिस सेम बोट, हम सेम, इसका देखो यहाँ लिखा है कि सेम बोट, हम सेम बोट में, हम क्या है, सेम बोट में सवार हैं, यही कहना चाह रहा है ये। लेकिन आपको इसका सही मीनिंग बताना है। एक ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन एज अदर, तब हम कहते हैं कि हम दोनों की नैया सेम है, मतलब हम एक बोट में सवार है, मतलब हम दोनों की सिचुएशन क्या है, कहीं ना कहीं सेम है। तो जो आपका ए पार्ट होगा वो आंसर बन जाएगा। टू ट्रेवल टुगेदर तो ये नहीं होगा, टू शेयर द सेम इंटरेस्ट ये भी नहीं होगा, टू मेक द सेम मिस्टेक ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्रेज हिट द नेल ऑन द हेड, अपने सर पर कील मारना, इसका क्या मतलब हो सकता है। टू हर्ट समवन ये तो सेम मीनिंग होगा, ये तो नहीं होगा। टू मेक अ मिस्टेक, कोई मिस्टेक कर रहे हो ये भी नहीं होगा। टू स्टार्ट अ न्यू टास्क, कोई नया टास्क स्टार्ट किया ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा, टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स कि आप कोई चीज़ जो है वो सच देख रहे हो या सच कह रहे हो, ठीक है ना, या सोच जो रहे हो वो सच है। नेक्स्ट आपका फ्रेज है क्राई, ईडियम है क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, फटे हुए दूध पे रोना। सिंपल अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो फटे हुए दूध पे तो कोई रोता नहीं है। खैर यहाँ पे ऑप्शन रखे हुए हैं, टू बी ओवरली इमोशनल तो ये तो नहीं होगा। टू शो ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करना ये भी नहीं होगा। टू वेस्ट फूड को ज़ाया करना ये भी नहीं होगा। तो क्या बचता है, टू कंप्लेन अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी, किसी ऐसी चीज़ के बारे में फरियाद करना या कंप्लेंट करना जो हो ही नहीं सकता है, उसको कहते हैं क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ठीक है ना, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपका ईडियम रहता है वो है द ईडियम अंडर द वेदर मीन्स, अंडर द वेदर का मतलब ही क्या होता है, फीलिंग सिक होता है ऐसे भी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, ठंडा वेदर है ना, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, फीलिंग सिक आ जाएगा। ठीक है, या मैं इसमें कहती हूँ आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे, है ना, सेंटेंस में यूज़ कर लिया हमने इसको। इसका मतलब ही क्या है कि मैं क्या फील कर रही हूँ, थोड़ा सा सिक फील कर रही हूँ। तो आपको कभी कभार सेंटेंस लिख के दिया हो सकता है एग्जाम में, आपको ऑप्शन दिए होंगे। ठीक है, तो वैसे भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कट कॉर्नर मीन। हाँ ठीक है, बोला कि कट कॉर्नर्स का क्या मतलब है। अब आपने कोने से कट किया, मतलब आपने किसी चीज़ को इग्नोर किया, कहीं से आप शॉर्टकट ले गए, है ना। टू सेव मनी ये तो नहीं होगा। टू अवॉइड समवन ये भी नहीं होगा। टू रिड्यूस एक्सपेंस, आपने अपने एक्सपेंस को कम कर दिया ये भी नहीं होगा। तो टू टेक शॉर्टकट्स एंड डू समथिंग पोअरली, तो आपने क्या लिया, शॉर्टकट लिया। तो ये जो आपका बी पार्ट हो जाएगा, ये इसका सही ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग, मतलब ये चीज़ जो मुझे पड़ी, मेरी आर्म और लेग के बराबर के नुकसान की मुझे चीज़ पड़ी है, इसका मतलब ये है हिंदी में। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, समथिंग विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो देखते ही आपका जो ए पार्ट है वहाँ से बन जाएगा। बी लिखा है डिफिकल्ट डिसीजन, ये तो नहीं होगा। सीरियस सीरीज होगा ये, है ना, ये एन इम्पॉसिबल टास्क ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज में, है ना, कोई ब्लेसिंग मिल रही है आपको, तो इसका मतलब क्या होता है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है यहाँ पे समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट टू बी गुड, कोई ऐसी चीज़ जो दिख तो बैड रही लेकिन बाद में आपके लिए वो डिस्गाइज में एक अच्छी चीज़ बन जाती है। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अ डिस्गाइज गिफ्ट तो नहीं होगा। अ हिडन कर्स ये भी नहीं होगा। एन अनएक्सपेक्टेड पर्सन प्रॉब्लम ये भी नहीं होगा। तो आपका ए पार्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट ईडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कैट को बैग से बाहर आने दो। ठीक है ना, मतलब क्या, इसका सिंपल सी लैंग्वेज में समझा जाए तो टू रिवील अ सीक्रेट, बैग में सीक्रेट था, आपके बहुत सारे सीक्रेट्स थे आपने जो रखे दिमाग में थे, उनको आप बाहर आने दो। तो जो आपका ए पार्ट हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बन जाएगा। जो बी लिखा है टू लूज समथिंग वैल्यूएबल ये तो नहीं होगा। टू लेट गो ऑफ एंगर ये भी नहीं होगा। टू मेक अ मिस्टेक ये भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट इडियम इज द फ्रेज फिट द सैक, ये फिट नहीं होना चाहिए वैसे, ये तो हिट होना चाहिए था। ठीक है ना, हिट द सैक, बोरी को आपने हिट किया, वो सैक मतलब किसी भी गेहूं की बोरी को आपने हिट किया। इसका सिंपल मतलब है कि आप क्या, टू स्टार्ट वर्किंग नहीं होगा ये। टू गिव अप भी नहीं होगा। टू आर्ग्यू, किसी से आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना। टू गो टू बेड हो जो होगा आपका वो ए पार्ट जो होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ईडियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईडियम ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब साइलेंस को, बहुत देर के बाद आपने अपनी साइलेंस चुप्पी को तोड़ दिया, है ना। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, टू स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन इन अ सोशल सेटिंग, आपने कोई बात को स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, जो आप काफ़ी टाइम से चुप थे उस बात को आपने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम बाइट द बुलेट,
अब देखो बाइट द बुलेट मतलब बुलेट को चबाना, और रियलिटी में कोई बुलेट को चबा नहीं सकता ना, तो आपको इसीलिए उसका उल्टा मीनिंग ढूंढना होता है। तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को आप बहुत बहादुरी से डील कर रहे हो उसको हम कहते हैं बाइट द बुलेट। तो आपका जो ए ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। बी, टू अवॉइड ए प्रॉब्लम, ये नहीं होगा। किसी को क्रिटिसाइज करना, ये भी नहीं होगा। टू हाइड द ट्रूथ, किसी ट्रूथ छुपाना, ये भी नहीं होगा। व्हाट डज द ईडियम बर्न दी मिडनाइट ऑयल, बहुत ही बेसिक के हम पढ़ते आए हैं। रात के क्या करना, मिडनाइट ऑयल को बर्न करना, मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना है ना, तो इसका मतलब हो सकता है टू स्टे अप लेट वर्किंग और स्टडिंग। तो आपका जो ए पार्ट है उसका आंसर बन जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। जितने मैंने 20 आपको आज ईडियम एंड फ्रेजेस करवाए, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। अगर अच्छा लगा कंटेंट तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।